नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए इस प्रकार से है कि आपके जो भी पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो भी पर्सन दिन रात रहते हैं, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मतलब कि ये उस वक्त की फीलिंग्स है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। मतलब कि ये रीडिंग अगर आप कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, एक हफ्ते के बाद देख रहे हो या फिर एक महीने के बाद, एक साल के बाद देख रहे हो, उसके बाद भी कभी भी देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और ये उसी वक्त के लिए आपके पर्सन या फिर वो दिन भर उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है, क्या फीलिंग्स उनकी रही हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है वो देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि उनकी भी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी ही रहेंगी। क्योंकि रीडिंग रेजोनेट करने के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले चेक ये किया जाता है कि आपकी एनर्जी कैसी है या फिर आपकी सिचुएशन क्या है। तो वीडियो के सबसे पहले जो पहला वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे आपकी एनर्जी बताई जाती है, वो किसी भी बारे में हो, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार आपकी एनर्जी जैसी है वो अगर रेजोनेट हो रही है आपको, उनमें से 3 भी चीज़ें आपके साथ में रेजोनेट हो रही हैं, तो भी आप आगे की वीडियोस देख सकते हो। आगे की एनर्जी आपको ज़रूर और ज़रूर रेजोनेट हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, अम, अ, जैसे कि कलेक्टिव्स की रीडिंग्स होती हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की एक साथ में एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी जो इम्पोर्टेंट एनर्जी होती है ना, वही पिक की जाती है। मतलब कि सारी छोटी से छोटी चीज़ें भी नहीं मेंशन कर सकते हैं ना, तो उस हिसाब से रीडिंग को वक्त भी जाएगा। तो उस हिसाब से है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता दी जाती हैं। तो हो सकता है आपके कुछ 10 चीज़ें हैं, तो उसमें से इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें ही आपसे रेजोनेट अगर हो रही है, मैच अगर हो रही है, तो भी रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाती है। इस वे में आपको रीडिंग को लेना है। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, रीडिंग्स देख तो रहे हैं लेकिन उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में रीडिंग किसके लिए है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी। मतलब कि अभी है उनको कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना है तो वो सारा कुछ पास्ट प्रेजेंट उनके जो थॉट्स है वो भी लिख रहे हैं। मतलब कि लिखना है इसलिए कुछ भी लिखो, ऐसा मत करो। आप है ना, कमेंट्स जो कर रहे हो ना, वो आपके उस टॉपिक के लिए जितना कमेंट कर रहे हो, जो कमेंट्स आप करते हो ना, तो वो कमेंट्स भी इस वे में होती हैं कि जो आप कमेंट्स कर रहे हो चैनल पे आके, उस टॉपिक पे आके, तो वो कमेंट्स के द्वारा भी आप हमसे कनेक्टेड रहते हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज हमें पिक करने के लिए आसानी मिलती है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और जुड़ तो वही लोग जुड़ जाते हैं एनर्जी से जिसकी एनर्जी जैसी होती है। ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे पिक होने के लिए आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हो तो बस हो गया ना। मतलब कि शॉर्ट में अगर आपने कुछ लिख दिया, एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, तो भी वो एनर्जीज आपके लिए काम करेगी। निगेटिव कुछ लिखोगे तो वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा ना, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और रीडिंग किस तरीके से आपको रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आपको इसी वे में देखना पड़ेगा। ठीक है। और देखना चाहिए, मेरी रीडिंग्स देखो या फिर किसी और की भी। ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों की क्या करंट फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, या फिर जिन किसी को भी आप अपने माइंड में दिन रात रख रहे हो, उनके थॉट्स आपके माइंड में आते हैं या फिर आप उनको याद कर रहे हो। हाँ, जो कुछ भी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन दिन रात रहते हैं, उनके लिए ये अभी कैसा फील कर रहे हैं। ओह गॉड, ओके। बहुत दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है। मुझे यहाँ पे
10 डेज़ नज़र आ रहा है, 9 डेज़ नज़र आ रहा है, किसी के लिए 8 डेज़ नज़र आ रहा है, किसी के लिए 1 मंथ नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से ना आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो रहा है, कहीं सेपरेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके पार्टनर ने आपको छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मतलब कि निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों के, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को लेके। ओ माय गॉड। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है। रिवर्स में मैं कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन ये कैसे रिवर्स में आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं लूँगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगी कि नहीं होगी। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और न्यू बिगिनिंग होगी कि नहीं होगी, मतलब कि इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ा जाए, किस तरीके से, अगर आपको उनसे बात भी करनी है तो किस तरीके से बात करना स्टार्टअप करें, कुछ ऐसा आप फील, मतलब कि ऐसा आपको लग रहा है। थोड़े डिलेज लग रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं। स्टॉक तो भरपूर किया जा रहा है, स्टॉक तो एकदम कंटिन्यूसली चल ही रहा है आपका। आप स्टॉक तो कर रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन डिलेज, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पैशन आपका थोड़ा सा खोसा जा रहा है कि मतलब कि थोड़े हेजिटेट की एनर्जी आ रही है उनसे बात करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बात करें कि नहीं करें, किस वे में बात करना शुरू करें, क्या करें। इतनी निगेटिव एनर्जी, ओ माय गॉड। हर्मिट का कार्ड, मतलब कि आप है ना इस रिश्ते के ऊपर अभी भी सर्च ही कर रहे हो, मतलब कि आपको कंफर्मेशन नहीं है कि ये पार्टनर आपके है कि नहीं है, या फिर आपको इनके साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए बना भी है कि नहीं है। सामने वाला पार्टनर आपके लिए क्या सोचता है, क्या फील करता है, कुछ भी पता नहीं है। स्टॉक तो इतना कर रहे हो, अरे भाई इतना स्टॉक कर रहे हो, इतने अगर है आपको उसके साथ में बात करना है तो आप बात कर लीजिए ना, क्योंकि थॉट्स इतने हैं आपके, इतने ज़्यादा थॉट्स आपके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि देखिए सोर्स का कार्ड क्या कहता है, बहुत ज़्यादा थॉट पैटर्न और ओवर थिंकिंग है इस चीज़ में, है ना। हो सकता है किसी को यहाँ पे बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, राइट शोल्डर या फिर लेफ्ट शोल्डर में दर्द है, किसी को एंकल रिस्ट में दर्द है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। हेडेक किसी को है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। चक्कर आना, डिजीनेस, ऐसा भी कुछ है। रात को नींद नहीं आ रही है। अरे यार कितने कितने कुछ प्रॉब्लम्स आपके निकल के आ रहे हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ये तो मतलब कि आपकी फीलिंग्स नहीं, आपकी सिचुएशन ही नज़र आ रही है मुझे। हाँ, ओके, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, फीलिंग्स भी हैं। चलो, आपको ऐसा भी है कि इतने सारे क्वेश्चंस होने के बावजूद भी क्या है, कैसे हैं, मुझे पहले उनसे बात करनी है। ठीक है, थैंक गॉड, बात तो करने का आपका मन आपने बना लिया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलो, एम्बिशियस होके थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए एक परफेक्ट चीज़ें। जो फोकस आपने बना लिया है उस फोकस के ऊपर आपको आप है ना, मतलब कि ये देखो, ये जो लेडी है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये है ना हमेशा अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने काम के लिए लड़ती है, अपने काम को प्रायोरिटी देती है। जो भी काम उसको करना है उसको अनबायस्ड जजमेंट के साथ में काम करती है, किसी की तरफ नहीं होना, और जो भी सही चीज़ है उसी को करना, तो गलत कुछ नहीं करना। और इसी के लिए आप है ना अभी इस वक्त बहुत सोच विचार कर रहे हो, इसलिए आपको है ना ऐसा है कि मुझे एक भी गलती नहीं करनी है, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलना चाहिए कि जिससे कि आपको ऐसा लगे कि इस रिश्ते में आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की कोई आपको तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, तो ये सब बातें जांचनी चेकआउट करना आपका चल रहा है। और साथ ही साथ में जैसे ही आपको लगता है कि सारा कुछ ओके है, आप झट से निर्णय लेने वाले हो कि अब मुझे बात करनी है, क्योंकि उतना ज़्यादा फोकस आपने बना के रखा है। लेकिन अभी के लिए कुछ ना कर पाने की वजह से आपको ये
हेडेक वगैरह ये वो हो सकता है। और थोड़ा सा नेगेटिव भी आप सोच रहे हो, क्योंकि दिख तो कुछ नहीं रहा ना इसमें एनर्जी वाइज, क्योंकि 3D लेवल में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 3D लेवल में बातें नहीं हो रही है शायद से, है ना, तो इसकी वजह से। और क्या है मेरे वीवर्स की एनर्जीज, वीवर्स के थॉट्स, वीवर्स के फीलिंग्स उनके पार्टनर पर्सन के लिए यूनिवर्स। ओहो, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन्हीं का वेट करना है ना। वो आएंगे, आपसे बात करेंगे और फिर आप झट फटाफट 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 अपने दिल की बात कहोगे, लेकिन खुद से आपको कुछ नहीं करना। मतलब कि खुद से आपको पहले आपको कदम नहीं लेना। आप चाह रहे हो कि कदम वो ले, सबसे पहले वो बात करना शुरू करें। वाह भाई, क्या एनर्जी से ओके, चलो और क्या है बस। ओके, फ्रेंडशिप तो आप उनके साथ में रखना ही चाह रहे हो, ठीक है। उनके साथ में आपको फ़न वाली एनर्जी में जाना है, मतलब कि एक हैप्पी मोमेंट्स आपको बिताने हैं, गैदरिंग करनी है उनके साथ में, जैसे कि है ना, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना है। तो ये वाली एनर्जी में देख रही हूँ आप लोगों की, अभी ये वाली थॉट्स हैं आपकी, या फिर ये वाली फीलिंग्स हैं आपकी। इसमें थॉट्स है, फीलिंग्स है और सिचुएशन भी है आपकी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आपके जो पर्सन आपके माइंड में रहते हैं वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स के माइंड में रहते हैं वो इनके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, अभी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। मतलब जब भी ये मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे तब उनके पर्सन, पार्टनर, उनके माइंड में जो भी व्यक्ति हैं उनके फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। देखिए, उनके तो आपसे अच्छे ही पॉजिटिव हैं, आप ही निगेटिव हुए जा रहे हो। देखो वो है ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते, कुछ आइडिया करना चाह रहे हैं, उनको कुछ ऐसा है, वो प्लान बना रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ आए, कैसे चीज़ें ऐसे मोड़ हो जैसे कि वो आपकी तरफ पहुँचे या फिर आपसे बात हो पाए, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे उनकी लग रही है। वो आपको है ना एक एम्परर की पोजीशन में, मतलब कि थोड़ा सा ईगोइस्ट पर्सन में देख रहे हैं कि आप में ईगो भरा हुआ है, आपके ईगो से आप कैसे बाहर निकलोगे तब जाके ये आपसे बात करेंगे। थोड़ा कुछ उनको आपके पास से भी थोड़ा हिंट चाहिए, वो हिंट का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी कुछ बोलो तो भी, मतलब कि सिमिलर एनर्जी आपकी सिमिलर लग रही है मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ईगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका ईगो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके एक्शन से और आपकी सिचुएशन वाइज वो मतलब कि समझ में आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट क्लैरिटी है। ओके, आपके जो पर्सन है ना वो मतलब कि उनका वो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है, या फिर आपके जो पर्सन है ना उनके पास कुछ ऐसी पावर हो सकती हैं, या फिर रिलीजियस फैक्टर इनके पास ज़्यादा है, मतलब कि ये है ना ईश्वर को बहुत मानते हैं, गॉड एनर्जीज़ को, डिवाइन पावर्स को बहुत मानते हैं, और जिसकी वजह से ये आपको और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे हमेशा दुआएं मांगते मुझे नज़र आ रहे हैं। हर एक चाबी वो आपके लिए बना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चाबी आपकी तरफ, हर एक लॉक की चाबी होती है ना, ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो
चाबियाँ बना रहे हैं कि वो ताले की चाबियाँ खोले, ताबे सॉरी जो ताले आप दोनों के बीच में लगे हुए हैं, जिन तालों की वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हो एक दूसरे की तरफ, वो ईश्वर से वो लॉक मांग रहे हैं कि वो चाबी उनको दे ताकि वो लॉक खुले। हर एक लॉक को वो खोलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो बहुत स्पिरिचुअली ईश्वर के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए। बहुत सारे थॉट्स उनके अफर्मेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ईश्वर के साथ में अफर्मेशंस कर रहे हैं, कुछ ऐसा। ओके, उनके क्या फीलिंग्स हैं मेरे पास। द टॉवर कार्ड, वो ये भी रिवर्स में आया है। इस रीडिंग में 2 कार्ड रिवर्स हमें आए हैं और दोनों भी मतलब कि टॉवर कार्ड रिवर्स में आ रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो तालों की चाबियाँ ढूंढ रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं कि वो चाबियाँ दी जाए उनको, कि जो ताले आपकी तरफ उनको नहीं ले जा पा रहे हैं, वो बीच में ताले लगे हुए हैं, वो तालों को खोल कर वो आपकी तरफ आए। और अभी टॉवर कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये है कि आपके वो ताले खुल रहे हैं। ये बहुत बड़ा साइन है अगर आप समझ रहे हो ना कार्ड्स को। तो ये देखिए टॉवर कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये चाबी आपको उनको दी गई है। और ये आपका जो टॉवर कार्ड है, मतलब कि टॉवर क्या होता है, टॉवर मूवमेंट्स ये होते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो तो वो काम खराब होना, लेकिन यहाँ पे जो खराब काम आपका बना हुआ था वो उसको ठीक किया जा रहा है। मतलब कि ये चाबियाँ जो आपके पर्सन को मिल रही है ना ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो अपना काम कर रही हैं। और आप है ना उन सारी प्रॉब्लम से आपका रिश्ता अभी बाहर निकल रहा है, ठीक है। रीडिंग तो कर रहे थे हम लोग उनकी फीलिंग्स के, लेकिन निकल ये रहा है कि एनर्जी कैसी आ रही है आपकी, ठीक है। जो कुछ भी मैसेजेस आएंगे मुझे, मैं वही लूँगी। और क्या है मेरे पास, ओके। वो अब स्टैंड ले रहे हैं आपके और आपके रिश्ते के लिए, और वो आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका है ना ईश्वर के साथ में कनेक्शन है। हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि ईश्वर का और इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। ईश्वर का प्रोटेक्शन, भगवान का, डिवाइन एनर्जीज़ का प्रोटेक्शन आपके जो भी पर्सन है उनके ऊपर है। हो सकता है बहुत मंत्र चैंटिंग करते हो या फिर कुछ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हेरोफेंट के ऊपर ही मेरा बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी है, हेवी एनर्जी है, रिलीजियस फैक्टर, स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। तो डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन के साथ में कनेक्शन, डिवाइन के मैसेजेस मिलना, डिवाइन से प्रार्थनाएं, प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस खुद के लिए, अपने लिए, और बहुत ज़्यादा होपफुल रहना, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स रखना, और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना। मतलब कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत होपफुल है, बहुत पॉजिटिव है रिश्ते के लिए, और जिसकी वजह से स्टैंड भी लेना चाहते हैं। देखिए सक्सेस चाहिए इनको आपके साथ में, और ये अभी सोच रहे हैं कि आपके पास में आए तो आप भी उनको उसी वे में एक्सेप्ट करें जहाँ पे है ना आप दोनों के रिश्ता जो है आगे बढ़े, सक्सेस की तरफ जाए, और आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ में नेक्स्ट लेवल पे जाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी, मतलब कि एक हंसी खुशी और विजयी होना, सक्सेस मिलना, इस वे में।
तो ऐसा उनको चाहिए और ऐसा ही वो सोच रहे हैं और ऐसी उनकी फीलिंग्स भी हैं आपके लिए। तो और क्या मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ बताएं। देखिए ये पर्सन भी है ना, रात को बहुत जाग रहे हैं, इनको भी नींद नहीं आ रही है। और 9 ऑफ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी नेगेटिव है, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, इनकी थोड़ी कम है क्योंकि इनके पास में स्पिरिचुअलिटी है, इनके पास में यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है, इनके पास में डिवाइन एनर्जीज़ के साथ में अलाइनमेंट में होना है। तो इसकी वजह से ये थोड़े से नेगेटिव हैं, लेकिन आपका दुख ये भी फील कर पाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है क्योंकि एम्परर के ही नीचे ये वाला कार्ड आया है और हेरोफेंट के, मतलब कि तो इसकी वजह से ये दोनों कार्ड्स की ही एनर्जी, मतलब कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी पिक कर पाते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन है ना, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए वो आपको केयर करना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इंट्यूशन इस पर्सन की बहुत अच्छी है, ये आपको अपने बच्चे की तरह संभालना चाहते हैं और इसी वजह से ये अभी रो रहे हैं या फिर इनकी एनर्जी थोड़ी सी ना, ये रात को सो नहीं पाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ये निगेटिविटी फील करते हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा रिज़ल्ट अभी चाहिए ना उनको वैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में कभी कभी चले जाते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपने रिश्ते के लिए। तो टॉवर मूवमेंट्स मुझे यही अभी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ये जो निगेटिविटी है ये ख़त्म होने जा रही है क्योंकि ईश्वर यूनिवर्स खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और अभी देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में दिन रात छाए रहते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के जो उनके माइंड में दिन रात रहते हैं उनके हिडन मैसेजेस क्या हैं। हिडन मैसेजेस बताइए, जो दिल के हिडन मैसेजेस है वो बताइए यूनिवर्स। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको सिर्फ यूज़ ही कर रहे हो क्योंकि मतलब कि आप जिस तरीके से स्टेप लेनी चाहिए उस वे में स्टेप नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मीन्स आपका जो माइंडसेट है ना उनके लिए। तो यहाँ पे देखो ना कैसे है, इनसे मिले कि नहीं मिले, इनके साथ में रिश्ता बनाए कि नहीं बनाए, है ना, ये वाली निगेटिविटी, आपको भरोसा ही नहीं है। और जब कभी भी बातें भी होती होंगी ना तो उनको ऐसे ही लगता है कि आप शायद से उनको यूज़ कर रहे हो। आई कांट सी यू क्राइंग, और वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते। मैंने बोला ना यहाँ पे कि ये पैम्पर करना चाहते हैं, ये आपको केयर करना चाहते हैं बच्चे की तरह, इसीलिए वो आपको रोते हुए देखना नहीं चाहते हैं, नहीं देख सकते हैं। आई एम जस्ट यूअर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये आप ही के हैं, आप डाउट मत कीजिए उनको, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कर रहे हो, स्टॉकिंग की एनर्जी है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इनके पास इनकी तरफ आए कि नहीं आए ये भी ये है। आई विश आई कुड ऑफ़र यू अ बेटर रिलेशनशिप, और उनको ऐसे लगता है, देखो ये इतना पॉजिटिव होकर इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको और बेटर रिलेशनशिप देते तो अच्छा होता। मतलब कि अभी जो कुछ भी ये पर्सन आपके लिए कर रहे हैं ना उससे और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। आपके पर्सन की मतलब कि जो फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, और आपने कभी उनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और दिख भी रहा है, कार्ड्स भी दिखा रहे हैं। रीडिंग्स अगर आपने ध्यान से सुनी है तो नहीं सुनी है तो फिर से एक बार सुनिए, वो दिख भी रहा है। और उनकी एनर्जी में यही है कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, उनके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते।
आई एम नॉट ओवर यू। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। आपको जैसे लगता है ना, यहाँ पे ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का सबसे पहले ये कार्ड था कि सेपरेशन तो नहीं आ रहा है, आपका पार्टनर तो चला नहीं गया है, वो बात करेगा कि नहीं करेगा, न्यू बिगिनिंग होगी कि नहीं होगी, ये वाले थॉट्स जो आपके हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आपके ऊपर मीन्स आपको छोड़ा नहीं है, वो अभी भी आप ही के हैं। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू, और उनको आप ये लाइफ आप ही के साथ में जीनी है। तो फिर आप सच में इन पे अनट्रस्ट मत कीजिए, ट्रस्ट रखिए अपने पार्टनर पे। और हम अभी देख लेते हैं कि डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके और इनके पार्टनर के लिए। हमारे व्यूवर्स के लिए ही गाइडेंस आएगा, क्योंकि पार्टनर को तो पता ही नहीं है ना रीडिंग्स। ओके, चलो ठीक है। कोई व्यूवर्स यहाँ पे अपने पार्टनर को भी ये वीडियो भेजने वाले हैं। मुझे बता देना कौन कौन अपने पार्टनर को ये वीडियो भेज रहा है ना। तो आपके पार्टनर के लिए भी मैसेजेस यहाँ पे निकलेंगे। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, love you so much, thank you universe। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। तो आपको ये बोला जा रहा है मेरे व्यूवर्स कि आप जिस डिप्रेशन में जा रहे हो, जिस निगेटिविटी में जा रहे हो, आपको जो बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक वगैरह है ना, और जिसकी वजह से, जिस निगेटिव थॉट्स की वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लव आपके लिए सेफ़ है। यहाँ पे आपको कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में जो भी आपके सिचुएशंस, आपका अगर पास्ट कोई कनेक्शन रहा होगा जहाँ से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकले हो, या फिर अभी तक आपने वो वुंड्स हील नहीं किए हैं, तो ऐसी कोई चीज़ इस वक्त नहीं होंगी। तो आपके हार्ट को ओपन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। और आपको ये बोला जा रहा है कि सारे कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ दीजिए। सोचना समझना, ये वो जितना कुछ आप निगेटिव, एक भी थॉट निगेटिव लाओगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और पूरा का पूरा सिचुएशन ही यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप कंट्रोल इश्यूज़ मत रखिए, और सिचुएशन जैसी अनफोल्ड हो रही है ना पॉजिटिवली वैसे ही होने दीजिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आपके माइंड में जो भी चिल्ड्रंस के लिए थॉट्स हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि मुझे ये चिल्ड्रन का कार्ड आजकल जब भी आता है ना, तो ये लॉयल्टी का साइन दिखाई देता है। तो अगर ऐसे कोई थॉट्स हैं आपके मन में, तो उनको क्लियर कर लीजिए, और सारी चीज़ों को थोड़ा सा है ना एक पॉजिटिव वे में सोच कर देखिए क्या होता है। ओके, क्योंकि जैसे कि कार्ड्स और जैसे आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी ऐसी है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको माइंड में ऐसा आ रहा है कि चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे किसी के चिल्ड्रंस हैं और उनके लिए अगर सोचा जा रहा है ना, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। चिल्ड्रन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स जैसे अनफोल्ड कर रहे हैं ना सिचुएशन को, नेचुरली वैसे ही होने दीजिए, और आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ये पहले आपको मैसेज दिया जा रहा है। और चिल्ड्रन की वजह से कुछ है ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो ये आपका मन की उपज है, आपके जो थॉट्स है उसकी उपज है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। और आपको साइंस और सिंबल्स दिए जा रहे हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है निगेटिव, तो वहाँ पे ये आपकी इंट्यूशन है या फिर आपका डर, ये भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर डर है तो उसको निकाल दीजिए, अगर इंट्यूशन है तो उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स,
योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो देखिए यूनिवर्स ऑलरेडी यहाँ पे टॉवर मोमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको हटाया जा रहा है। आपके पर्सन के पास वो चाबी है, ठीक है? और वो एक-एक चाबी लेकर वो ताला खोले जा रहा है आपका पर्सन। कभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। तो आपके रिलीजियस फैक्टर्स, आपके नेगेटिव थिंकिंग, बच्चों की एक एनर्जी और जो भी आपके हार्ट इश्यूज़ है, बैक में आपके साथ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो इश्यूज़ हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, सबको आप ख़त्म कर दीजिए। ये सारे जो गाइडेंस मिल रहे हैं, ये मेरे व्यूअर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है? और रिलीजियस फैक्टर अगर आप दोनों के बीच में है, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का डिफरेंस है या फिर आपकी स्टेटस का डिफरेंस है, किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो सकता है, इस डिफरेंस को हटाइए। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. जब आप अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक रहोगे और आपके लव लाइफ के लिए भी आप पॉजिटिव रहोगे, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपकी लाइफ में रोमांस आ सकता है, आपके लाइफ में आपका पार्टनर मैनिफेस्ट हो सकता है और चीज़ें आपकी बनना शुरू हो जाएगी। कीप एन ओपन माइंड। देखिए यहाँ पे भी कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी था कंट्रोल इशू मत रखिए, यहाँ पे भी था हार्ट को हील कीजिए और हार्ट को ओपन रखिए, और यहाँ पे माइंड को भी ओपन रखिए। तो मतलब कि आपको माइंड, बॉडी, सोल की हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हार्ट को भी ओपन रखना है, आपको माइंड को भी ओपन रखना है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो आपको माइंड यहाँ पे पॉजिटिव रखना है, हार्ट भी पॉजिटिव रखना है, कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को, और है ना, अपने नेगेटिव थिंकिंग से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो मतलब कि जैसे आपकी एनर्जीज़ है, ये सारी की सारी रीडिंग्स आपके लिए ही गाइडेंस यहाँ पे आता मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। जब कनेक्ट होते हो हमारे साथ में, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट होती रहती है। और एक्चुअली आज मैं एक ही वीडियो पोस्ट करने वाली थी, जनरल वाली, लेकिन मुझे आप लोगों की एनर्जी ये भी मिल रही थी कि अब क्या फीलिंग्स है, अब क्या है हमारे पार्टनर की, तो एनर्जीज़, तो इसके वजह से मुझे वीडियो अभी बनानी पड़ी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, हीलिंग क्या होती है, किसी भी टाइप के, कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, ओवर थिंकिंग है, आप उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आप हीलिंग ले सकते हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपके, किसी भी तरह के कोई भी ब्लॉकेजेस है काम करने के लिए, या फिर है ना रिलेशनशिप के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हटाया जा सकता है। ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर किया गया है, आपको अगर पता है, तो वो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म हो जाएगा हीलिंग के द्वारा। और अगर आपको पता करना है कि आपकी लाइफ में क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानना है, ब्लॉकेजेस क्यों हैं, ये सारा कुछ अगर जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।